तो चलिए आज भारतीय क्रिकेट के इतिहास के उन सुनहरे पलों को फिर से जीते हैं। ये कहानी है उस सफर की जिसने एक खेल को करोड़ों लोगों की धड़कन बना दिया। जब बात आती है वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करने की, तो तस्वीर कुछ ऐसी है। आईसीसी ट्रॉफियों की इस रेस में हम यानी भारत 7 खिताबों के साथ शान से खड़े हैं। हमसे आगे सिर्फ एक ही टीम है, वो है ताकतवर ऑस्ट्रेलिया, जिनके पास 10 ट्रॉफियां हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी शुरू होती है उस एक दिन से, उस एक जीत से, जिसने क्रिकेट को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि इस देश का धर्म बना दिया। सोच कर देखिए, तारीख थी 25 जून 1983। मैदान था लॉर्ड्स का। सामने थी वेस्ट इंडीज की वो टीम जिसका नाम सुनकर ही गेंदबाज कांपते थे। और हमारी टीम सिर्फ 183 रनों पर सिमट गई थी। किसी ने भी हमें कोई मौका नहीं दिया था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कपिल देव का पीछे भागते हुए वो कैच जिसने विव रिचर्ड्स को वापस भेजा। वो सिर्फ एक कैच नहीं था, वो एक यकीन था कि हम भी जीत सकते हैं। और जब कपिल देव ने वो ट्रॉफी उठाई तो असल में भारतीय क्रिकेट का एक नया दौर शुरू हो गया। उस नए दौर में उम्मीदें तो आसमान छूने लगी, लेकिन सफर हमेशा सीधा नहीं होता, है ना? 2000 का दशक फैंस के लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा था। कभी बेहिसाब खुशी तो कभी दिल तोड़ने वाली हार। शुरुआत हुई एक बड़ी ही अजीब जीत से। 2002 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल बारिश में धुल गया, तो नतीजा भारत और श्रीलंका दोनों को जॉइंट विनर बना दिया गया। मतलब ट्रॉफी तो आई, पर वो अकेले जश्न मनाने वाली फीलिंग थोड़ी अधूरी रह गई। और फिर आया 2003 का वर्ल्ड कप फाइनल। वो दिन शायद ही कोई फैन भूल सकता है। रिकी पॉन्टिंग ने उस दिन जो पारी खेली थी, उसने करोड़ों सपनों को एक झटके में चकनाचूर कर दिया। ये वो दिन था जब हमें एहसास हुआ कि ये खेल जितना खूबसूरत है उतना ही बेरहम भी हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह होती है। 2003 के उस दर्द ने एक नई पीढ़ी को तैयार किया। साल था 2007। क्रिकेट का एक नया तेज तर्रार फॉर्मेट, और फाइनल में सामने कौन? हमारे सबसे बड़े राइवल पाकिस्तान। इससे बड़ा मुकाबला हो ही नहीं सकता था। और जीत का फासला सिर्फ 5 रन। सोचिए, वर्ल्ड कप फाइनल का फैसला सिर्फ 5 रनों से हुआ। आखिरी ओवर का वो रोमांच, जोगिंदर शर्मा की वो गेंद। इस जीत ने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं दी, इसने भारतीय क्रिकेट को एक नया कप्तान दिया, एक नया लीडर, महेंद्र सिंह धोनी। और यहीं से शुरू होता है भारतीय क्रिकेट का वो सुनहरा दौर जिसे हम सब धोनी एरा के नाम से जानते हैं। धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने जो किया वो कमाल था। देखिए, 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीता, फिर 2011 में 28 साल बाद ओडीआई वर्ल्ड कप घर आया, और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी पर भी कब्जा किया। मतलब हर बड़े आईसीसी टूर्नामेंट पर भारत का नाम लिखा था। 28 साल। एक पूरी पीढ़ी इस एक पल के इंतजार में बड़ी हो गई थी कि कब वर्ल्ड कप दोबारा घर आएगा। और वो इंतजार खत्म हुआ मुंबई की एक जादुई रात में। उस सपने को हकीकत में बदला 2 जांबाजों ने। एक तरफ गौतम गंभीर की वो 97 रनों की यादगार पारी, और दूसरी तरफ कप्तान धोनी का वो फिनिशिंग टच, वो छक्का आज भी हम सब की आंखों के सामने घूम जाता है। एक ऐसा पल जिसने एक पीढ़ी का सपना पूरा किया। धोनी एरा की ये आखिरी बड़ी ट्रॉफी भी कुछ कम खास नहीं थी। इंग्लैंड में बारिश की वजह से फाइनल 20 ओवर का हो गया, और हमारे पास बचाने के लिए थे सिर्फ 129 रन। किसी को उम्मीद नहीं थी, पर उस दिन टीम ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। 2013 के बाद एक लंबा सूखा आया। कई बार हम सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचे, पर ट्रॉफी हाथ नहीं लगी। लेकिन फिर एक नई पीढ़ी ने कमान संभाली और उस विरासत को और भी मजबूत किया। और इंतजार खत्म हुआ 2024 में, पूरे 11 साल बाद। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो फाइनल सांसें रोक देने वाला मैच था। विराट कोहली का वो शानदार प्रदर्शन, और फिर आखिर में वो हैरतअंगेज कैच। ट्रॉफी एक बार फिर हमारी थी। तो कुल मिलाकर ये है हमारी विरासत। 2 ओडीआई वर्ल्ड कप 1983 और 2011 में, 2 टी20 वर्ल्ड कप 2007 और 2024 में, और 2 चैंपियंस ट्रॉफी 2002 और 2013 में। ये 7 ट्रॉफियां सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये हमारे क्रिकेट की पूरी कहानी है। तो सवाल ये उठता है,
इन 7 जीतों में से वो कौन सा एक लम्हा है जो इंडियन क्रिकेट की असली पहचान है? क्या वो 1983 का चमत्कार है जिसने सब कुछ बदल दिया, या 2011 का वो घरेलू जश्न, या फिर 2024 का वो जबरदस्त जुझारूपन? सच तो ये है, इसका जवाब हर फैन के दिल में अपना अपना है।